हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज तो मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को डरा दी। तो अभी नहा के आए और नहा के आने के बाद ना बस फेस पैक लगा चुके हैं, और क्या लगाए हैं चलिए ये आप लोग को दिखाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ममा अर्थ के दो ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि मैं कई महीनों से यूज़ कर रही हूँ। आप लोग मुझे पहले भी इसे यूज़ करते हुए देख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ममा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ और दोनों ही बहुत अच्छा है। तो ममा अर्थ के सारे प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। रीज़न बस ये है कि इसमें केमिकल नहीं मिलता, ये केमिकल फ्री होता है। केमिकल से ही हमारी स्किन काफ़ी डैमेज होती है, और अगर केमिकल ही ना मिला हो तो स्किन कैसे डैमेज होगी। और ये इंडियन ब्रांड है तो आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मेड सेफ होता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होता है, सूट ऑल स्किन टाइप होता है। अगर आपकी स्किन कोई भी है ना, ड्राई है, ऑयली है, तो आप इसे बेझिझक ट्राई कर सकते हैं। और अगर इसकी बात की जाए कि मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश की, तो ये बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा थिक है, और जैसे ही आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो एक लेयर बना देता है, और उसके बाद आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से एकदम क्लीन कर देता है, और आपकी एक्ने की, पिंपल की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगती है। फेस को क्लीन करके आप ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मुल्तानी मिट्टी और रोज़ से ही बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और केमिकल फ्री रहता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फेस पे अप्लाई कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। हल्का सा जब ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद इसे आप वॉश करके आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। और इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इनके प्रोडक्ट बनाने में जितनी भी प्लास्टिक यूज़ होती है ना, उससे ज़्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं, और सबसे अच्छा पेड़ भी लगाते हैं। इनका एक एम है कि 2025 तक ये 1 मिलियन पेड़ लगाने वाले हैं। तो जब भी इनके कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं ना, तो आपको एक पेड़ के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी इनके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको ममा अर्थ के ऐप, ममा अर्थ के वेबसाइट, अमेजॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट सब पे मिलने वाला है। और अगर एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, शैली 2023, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके नियर के शॉप में भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और आप रिजल्ट यहाँ सामने ही देख सकते हैं। मुझे इनके प्रोडक्ट बहुत पसंद है क्योंकि केमिकल फ्री होते हैं। तो फेस को वॉश करके अब चलते हैं, और बाकी का अपना जो काम है वो कर लेते हैं। ये तो नहाने से पहले ही मुझे फेस पैक लगाना था, लेकिन बस ये था ना कि काम इतना ज़्यादा था, और आज वॉशिंग मशीन में सब धोना होना था ना, तो पूरा सूट वूट भीग चुका था। तो हम सोचे लाओ आज नहाने के बाद ही चिकने एकदम गोरे गोरे से हो जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन में ना ये सब खंगाल के, हाँ ड्रायर नहीं किए थे, इसी में डाल दिए थे ना खंगाल के, तो सारा जो पानी है ना वो इसी तरह निकल गया। और ज़्यादा तो सूखा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी लगभग सूख चुका है। और एक बार का ना तार पर हम डाल चुके हैं, और जीसू का जो बैग था जो वहाँ से लेकर आया था 2 बैग, तो वो भी धो के रख दिए हैं। तो चलिए आज धूप अच्छी है, ऐसा लग रहा था कि हाँ धूप अच्छी है तो चलो फटाफट सुखा लेते। लेकिन धूप तो थी, लेकिन ना बार बार हमको डरा डरा दे रहे थे। जैसे ही बादल गिरे थे, 4 बूंद ऐसे ऐसे गिर रहा था, और डर के मारे हम भाग के ऊपर आ रहे थे, और उसके बाद फिर पानी बंद हो जा रहा था। तो ये देखिए सुबह डाल चुके थे, और ये सब ना सूख चुका है, क्योंकि इसको सबको सुबह ड्रायर में ही कर दिए थे। तो ड्रायर अगर यूज़ कर लीजिए ना, तो उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अच्छी धूप आधे घंटे की भी लग गई ना, तो भी आपका कपड़ा वपड़ा सब कुछ सूख जाएगा। तो यहाँ पे चादर डाल देते हैं, और चादर से ही तार भर जाता है। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 1:30, और जिया स्कूल से आ चुकी है, अभी जस्ट आई। और जैसे ही हम इसको देखने के लिए बाहर गए, तो देखे कि पानी बरस रहा है, और ज़्यादा तेज नहीं, बस स्टार्ट ही हुआ था। तो सुम्बुल उम्बुल सब लोग अपना अपना कपड़ा वपड़ा हटाने लगी। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो सुम्बुल बोली भाभी हटा लेते हैं, कोई चांस नहीं ले सकते। तो बाहर से तो सब पावदान हटा लिए थे, और ऐसे ऊपर आए। जब तक हम ऊपर आए ना, तब तक ऐसा हमको लगा कि पानी नहीं आएगा। फिर मन में ना वो भी हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी आ भी जाए, फिर भी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के और चले आए थे।
तो जैसे ही नीचे आए ना तो फिर मौसम ठीक हो ही गया था और जिया अपना चेंज वेंज करके पैर हाथ धो के बैठ चुकी है, तो दस्तरखान लगा देते हैं। और जब जिया आती है ना तो तभी हम लोग तीनों लोग साथ में ही खाना खाते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ, पहले तो हम ही वेट कर रहे थे, लेकिन अब ये है कि जीसू भी वेट करता है। रीज़न ये है कि जीसू ना मेरे बिना खाना ही नहीं खाता है, कि नहीं आप रहिए, चलिए आइए बैठिए तब साथ में खाते हैं। तो यहाँ पर रायता बना रहे थे क्योंकि आज बनाए हैं अंडा बिरयानी। और ये जो सिंपल वाली जो अंडा बिरयानी ना, ये बच्चों की फेवरेट है। और ये रहता है कि गर्मा गर्म बन जाता है ना, तो फिर इतनी देर में ना अगर पहले का खाना बना के रखिए तो फिर स्वाद ही खत्म हो जाता है। तो रायता बना रहे थे और रायता देखिए इतना सारा बनाए, लेकिन अभी क्या होता है ना कि मेरे लिए ही रायता नहीं बचता है। तो देखिए मौसम तो धूप निकल चुकी है और अच्छा हुआ कि उतार के नहीं लाए थे, बाकी सब लोग तार से अपना अपना हटा चुके हैं। लेकिन हम कितने समझदार हैं ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझदारी वाला काम कर लेते हैं और कभी कभी फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से अपने लिए रायता बना रहे थे क्योंकि रायता पूरा ख़त्म हो चुका था। बच्चे खाना खा चुके हैं, बड़े भैया आ गए थे ना तो जीसू को लेकर चले गए, तो हम इसीलिए खाना अभी नहीं खाए थे। तो चलिए निकाल लेते हैं अपनी भी प्लेट और एक अंडा बाकी, तो इसे भी छील के और चलते। खाना हम खा चुके हैं और 3 बज चुका है और ये आ चुके हैं। तो ये आए ना तो ये जो गमछा है ना वही लपेट के आए थे। तो हम इनको बोले कि पहले अपना जो स्कर्ट पहना है ना, स्कर्ट पहले उतार के आइए और लुंगी पहन के आइए। वैसे तो लुंगी भी सेफ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उससे तो अच्छा ही है। तो लुंगी पहन के ये आ चुके हैं और इनके लिए पानी रख चुके हैं। 2 लड्डू है और 1 गिलास है, तो 1 लड्डू इनका है और 1 लड्डू मेरा है। और साथ में लेकर आए, आज प्लांट से मिला है रेन कोट और अंडरगार्ड, यानी कि इंड क्या बोलते हैं, इनर तो वही है। और उसके बाद ना अभी ये लड्डू खा रहे थे ना तो अपने गाल पे लगा चुके हैं। तो हम इनसे बोल रहे थे ना कि कुछ लगा, तो कह रहे क्या लगा है। तो जैसे ही दिखिए दिखिए इधर उधर बस ध्यान भटा नहीं कि ये जो लड्डू है ना, और जिया बोली थी कि मम्मी वहाँ से लड्डू हटा दीजिएगा, नहीं तो फिर ये खा लेंगे। और हम बोले ना कि नहीं हम खा लेंगे, लेकिन बातचीत में इतने मगन हो गए कि आखिर उसमें से आधा लड्डू ये खा ही लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर बैठे थे, फिर आइसक्रीम यहाँ पर बट रहा है और हम इनसे झूठ बोले थे कि जीसू मैम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर नहीं आया था और आज ना सबके लिए वही लेकर आइसक्रीम आया था। तो हम लोग बैठ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए और हमको देखिए कैसे बैठे हैं। मेरा ना पैर, आप लोग बोल रहे थे ना कि जाके डॉक्टर को दिखाइए, तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि पैर ना वाकई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब तो पैर ना रखा भी नहीं रहा है ज़मीन पे, तो परेशान तो है। चलिए आइसक्रीम खा लेते हैं। और आइसक्रीम देखिए हम किस तरह से खा रहे हैं, हम तो भूल ही जाते हैं कभी कभी ना कि कैमरा ऑन है बूंद बूंद में ना पैसा लगा है, तो उसका जो ऊपर का रैपर था ना, हम तो उसे भी बहुत अच्छे से इंजॉय करके खा लेते हैं। तो अभी जीसू उधर काम कर रहा था तो अभी आ चुका है और इसका ना कौन जिया ला के नहीं दी थी, तो उसको बोल रहा है कि जाओ मेरे लिए लेकर आओ। तो वो बोल रही है नहीं लेके आएंगे, और दोनों का ऐसे ही होता रहता है, छेड़खानी ना होता ही रहता है। तो फिर हम गए थे तो हम इसको ला के और देंगे। और जीसू को ना बिल्कुल भी पता नहीं है कि कैमरा ऑन है, और बिना कैमरा जैसे सोच रहा है ना, तो उसी में ये बदमाशी करता चला जा रहा है। तो जिया अभी बोलेगी कि कैमरा ऑन है, सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखिए इसका, लेकिन फिर भी ना इसकी हरकत ना वो नहीं होगा कि हाँ बंद हो जाए। और जो जो आइसक्रीम खा रहा था ना उसके हाथ पे मार रहा था और सबके मुंह पे लग रहा था। अभी इनका देखिए, ये देखिए इनको भी नहीं छोड़ता है, ये इतना बदमाश है। और यही सब से ना थोड़ा सा रौनक लगा रहता है। और उसके बाद ये क्या देखा देखी वाला है, ये आए ना तो हमको देखे तो बोले कि आज कुछ लगाई हो क्या, तो हम बताए तो बोले कि हमको भी लगा दो। तो यहाँ पर जिया इनका लगा रही है और उसके बाद क्या होता है ये आप लोग बाद में देखिएगा। तो जीसू कुछ कर रहा है, तो चलिए दिखाते हैं कि आखिर जीसू क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये ना चीज़ के लिए ये बहुत टाइम से हमको बोल रहा था कि मम्मी हमको ये करना है, मम्मी हमको अपने रूम में ये रखना है। तो हम लोग बोले तो ठीक है, जो तुमको करना है वो कर लो। उसके बाद मौसम थोड़ा सा ख़राब लगा, हम भी वहीं पर बैठे थे, तो आ चुके हैं छत पे और अब कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। और सब कुछ सूख चुका था, इतने देर में तो सब कुछ सूख गया था, तो उतार के और रख देते हैं। अभी का जो है कि पिन का सबसे ज़्यादा झमेला है।
तो पिन ना हाथ में नहीं आता है, तो इसको ना प्लास्टिक में करके रख रहे हैं और तार पे अभी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक बार धूप में ख़राब हो चुका है ना। अगर इसको उतार लीजिए तो काफ़ी टाइम तक चलता है। और जीसू का बैग भी सूख चुका है। तो यहीं पे खड़े थे और मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा था, तो सोचे आप लोगों को भी दिखा दे। तो ये देखिए कैसे पूरा बादल एकदम घेरा हुआ है, और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, जब अच्छी खासी जब बारिश एकदम लगातार वाली होने लगेगी ना, तब छत पे टहला जाएगा। आहा! अपने छत का कुछ बात ही अलग है। और बारिश का मौसम तो वाक़ई बहुत अच्छा होता है। सिर्फ़ 1-2 दिन वाली जो बारिश होती है ना, वो अच्छी लगती है, लगातार वाली नहीं। और हवा बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद हम आ गए नीचे, और ये देखिए ये जो फेस पैक है ना, ये जब लगाइए ना तो काफ़ी एकदम रिलैक्स रिलैक्स सा जैसा लगता है ना, ठंडक लगती है और आराम मिलता है। तो इनको ये लगाए और उसके बाद सो गए एकदम खर्राटे के साथ। फिर आधे घंटे बाद उठते हैं और उसके बाद फिर इनका फेस पैक वॉश होता है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जीसू ना ऑनलाइन ये लैपटॉप के ऊपर लगाने के लिए मंगाया था, क्योंकि है ना लैपटॉप को जैसे कि स्क्रैच स्क्रैच ना पड़े, ये सब चीज़। तो यहाँ दोनों लोग मिलके इसके ऊपर लगा रहे। एक बार पहले भी मंगाया था, जैसे आया था तो वो अच्छा नहीं आया था, और जो ये ऑर्डर किया था वो नहीं आया था। तो फिर उसको वापस करके और फिर अभी आया है। तो अभी तो फ़िलहाल नया नया लैपटॉप है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। वो देखिए कैसे पूरा साफ कर रहा है। और इनको बैठा दिया था कि लगा दीजिए, और दोनों लोग मिलके ये लगा रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं, उल्लू। हम बोले बेटा तुमको कुछ और नहीं मिला, ये उल्लू ही अपनी ही फोटो क्यों लगा रहा है तो बोला मम्मी हमको ये वाला अच्छा लगा था। तो हम कहे अच्छा ठीक है भैया, जो तुमको करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद फिर आ चुके हैं शाम का। शाम का क्या है, ये जो दोपहर का हम लोग खाना वाना खाए थे ना, तो वही थोड़ा बहुत जो बर्तन था वो था, तो उसको धो लेते हैं। कुछ ये जो चाय पानी है उसका बर्तन था वो भी धो लेते हैं। और उसके बाद ना हमको अभी किचन का जो फ्लोर है ना वो भी वॉश करना है। रीज़न ये था ना कि सवेरे आटा निकाल रही थी जिया, और आटा ना गिरा दी थी, जबकि हम पहले ही जैसे कि झाड़ू उड़ू लगा चुके थे। तो उसके बाद आटा गिर गया था, तो फिर ना उस समय नहीं धोए थे। हम सोचे चलो शाम को ही इसको धो के हटा देंगे, और झाड़ू से नहीं होता, क्योंकि जब वो पानी पानी था ना, तो उसके ऊपर आटा जब गिरा तो वो जम गया था। तो हम सोचे कि अब शाम को जब पूरा काम कर लेंगे और किचन की क्लीनिंग हो जाएगी ना, तो 1-2 डब्बू पानी डाल के और उसको साफ कर देंगे। नहीं तो फिर क्या होता है ना, झाड़ू भी लगाते हैं ना तो वो जगह-जगह फैला रहता है और पैर में ना लगता है तो बहुत अजीब-सा लगता है, तो उसको वॉश करना ही पड़ता। तो यहाँ पर अभी हम वॉश कर ही रहे थे, तब तक हमको जीसू हाथ पकड़ के लेके कहाँ लेके गया, अभी आप लोगों को भी दिखाएँगे। पहले हम इधर का काम कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि जीसू हमको क्या दिखाने के लिए लेके गया था, और अच्छा लग रहा है। और बच्चों का भी है कि नया-नया शौक है, नया-नया टाइम है। हम लोग के समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, बच्चे अभी देख रहे हैं बाहर कॉलेज का। और एक चीज़ ये अच्छी भी लगती है कि हाँ, चलो बच्चे जितने भी उनके पुराने फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग कहीं छूटे नहीं हैं। हम लोग के तो पता नहीं कहाँ-कहाँ चले गए, कहाँ हैं कुछ नहीं पता। कभी इंसान किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता, और ना किसी की फ़ोटो है, ना कुछ। लेकिन हाँ, आजकल के बच्चे ये सब चीज़ में थोड़ा-सा है, और इनके पास साधन भी तो है, फ़ोन है, लैपटॉप है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं जीसू के रूम में। तो जैसा पहली बात तो ये कि ध्यान से देखिए, तो जो हम झालर लगाए थे वो अभी तक है और हटाया नहीं है। उसके बाद ये बोर्ड बना रहा था, और इसमें अपने स्कूल लाइफ से लेके जहाँ-जहाँ गया फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज का, सब चीज़ का मेमोरी इसमें कैद करके रख दिया है। फ़ोटो निकाला, वो उसका जो क्या कहते हैं कि पेपर जो निकलता है ना, वो वाला लगाया है, फ़ोटो नहीं लगाया है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल टाइम का जो है, सब बच्चे उसमें भी हैं। क्या किसी के बर्थडे का है, वेडिंग का है, ये है, वो है, तो बहुत सारी पिक्चर थी, अच्छा लग रहा था। तो आपके कोई भी फ्रेंड आए तो थोड़ा देर वो लोग भी अपनी जो पहले की मेमोरी है वो ताज़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे थे, और ये ना इनसे सवाल, वैसे तो इनसे बहुत डरता है और भैया बोलता है। इनको देख लेता है ना तो वो शांत हो जाता है, लेकिन कभी-कभी बच्चों का मूड होता है तो हँसी मज़ाक कर लेते हैं।
तो अभी शाम का ही टाइम था और जीसू हमको काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मम्मी हमको चिकन फ्राई ज़रूर खिलाइएगा, चिकन फ्राई, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है और बहुत यम्मी लगता है। तो गैस पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई और इसमें डाल चुके हैं देसी घी। ये वाला जो चिकन फ्राई है ना, वो देसी घी में ही बनता है और देसी घी में जब बनता है ना तो काफ़ी यम्मी सा लगता है। तो जैसे ही घी गरम हुआ उसमें हम चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। आपके पास जो भी चाहे, जैसे लेग पीस भी फ्राई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जो भी है। उसके बाद इसमें डाल दीजिए नमक और फिर क्या है कि इसको कुछ भी नहीं करना है और इसको ढक दीजिए, थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद इसको अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि वो जो पानी है ना वो सूख जाए और चिकन आपका अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये वाली जो रेसिपी है ये है मेरी मम्मी की। तो मेरी मम्मी पहले ऐसे ही फ्राई करती थी। अब ना इतना है दही डालो, मसाला डालो, लहसुन डालो, पहले हम लोग ऐसे ही फ्राई चिकन खाते थे। साथ ही साथ में चाय भी चढ़ा दिए हैं क्योंकि चाय भी पीना है। और चलिए दिखाते हैं, ये देखिए क्या हो रहा है। अभी सारे बच्चे घर ही में हैं और हँसी मज़ाक हो रहा है। और जो सुबह हम बनाए थे ना अंडा बिरयानी, तो वो ये खा रहे थे, इनको भूख लगी थी तो ये खा रहे थे और साथ में देखिए ये भी घूम-घूम के आ रहा है और इनसे खा रहा था। तो ये सब चीज़ ना अच्छा लगता है देख के। उसके बाद सुम्बुल आ गई थी, जैसे कि चिकन हम फ्राई किए थे ना, तो आधा चिकन फ्राई किए थे, आधा बचा था। तो हम बनाने के लिए जा रहे थे तो जीसू को ना मेरे हाथ का ये जो चिकन है, को कि एक ही मसाला बार-बार खाता है ना, तो बोला कि मम्मी हम आज वो नहीं खाएँगे और कुछ और बनाइए। तो सुम्बुल बोली कि भाभी आज हम बना के जीसू को खिलाएँगे। तो हम कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम ही बना लो, और चाहे हम बनाएँ, तुम बनाओ, कोई भी बनाए। तो फिर यही चिकन बनाती है और बहुत ही यम्मी सा चिकन बनाती है। थोड़ा-सा टेस्ट ना चेंज हो जाता है और इतने सारे घर में सोचिए अगर रोज़ सब लोग बनाएँगे तो टेस्ट रोज़ चेंज मिलेगा। हर किसी का बनाने का तरीका अलग-अलग होता है ना। तो यहाँ पे ये बना रही थी और हम जैसे हेल्प कर रहे थे, जो-जो सामान ला के देना था, जो हटाना था वो सब कर रहे थे और साथ ही साथ में ना बातचीत भी कर रहे थे। और बाहर मौसम एकदम अच्छा वाला था, झिमिर-झिमिर बारिश हो रही थी और हवा चल रहा था ना, तो उतना पता भी नहीं चल रहा था और बहुत मज़ा आया। तो सुम्बुल खाना बना के यानी कि सिर्फ़ चिकन बना के और चली गई थी। और क्योंकि उसके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो वो लोग पहले ही खाना खाते हैं। तो हम बोले कि चिकन लेकर अपना जाओ, बच्चों को खाना-वाना खिला देना। और अभी हम भी रोटी-वोटी नहीं बनाए हैं। और जिया यहाँ पे क्या कर रही है, तो जो हम चिकन फ्राई किए थे ना, उस समय क्या हुआ था कि जब इधर खाना-वाना का तैयारी होने लगा ना, तो वो चिकन वैसे ही प रह गया और उसको फ्राई नहीं किए थे। तो अब उसको चूल्हे पे फ्राई कर रहे थे और फिर यहाँ पर हम आटा सानने, क्योंकि जो चिकन सुम्बुल बना के गई थी उसकी जो महक है ना पूरे घर में गूंज रही थी। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो बोले कि मम्मी पहले रोटी बना लीजिए। तो यहाँ पे रोटी बन चुका है और चलिए दिखाते हैं कि चिकन कैसा बना था। और सुम्बुल अपने और बच्चों के लिए लेके चली गई थी। हम लोग सब लोग खूब इंजॉय किए। तो ये रहा और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर